आप सभी को मेरा नमस्ते। आज का टॉपिक है आम आदमी का सबसे ज्यादा स्ट्रेसफुल जॉब और वो है सेल्स जॉब। दुनिया में सबसे ज्यादा आसानी से मिलने वाली इस जॉब में सबसे ज्यादा मुश्किल होता है सेल्स टारगेट को अचीव करना, बॉस के गुस्से को झेलना, जिस प्रेशर के कारण यंगस्टर्स इसे जल्द ही छोड़ देते हैं और जो इसमें टिक पाते हैं उनमें से 80% लोग स्ट्रेस में रहते हैं। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि कैसे सेल्स जैसे स्ट्रेसफुल प्रोफेशन को भी स्ट्रेस फ्री बनाया जा सकता है। और इसके लिए आज मेरे साथ है एक ऐसे मेहमान जिन्होंने अपना करियर ग्लैक्सो इंडिया लिमिटेड के साथ एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में शुरू किया और आज जापानीज कंपनी सीको इंडिया में जनरल मैनेजर। ये अपनी इंडस्ट्री में फिजिकली ही नहीं मेंटली भी सबसे ज्यादा फिट माने जाते हैं क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ऐसे छोटे मगर इम्पोर्टेंट चेंजेस किए, अपने माइंड को कुछ इस तरीके से ट्रेन किया कि प्रेशर इनकी परफॉर्मेंस बन गया और स्ट्रेस इनकी सक्सेस। सो प्लीज वेलकम मिस्टर राजीव मल्होत्रा। थैंक यू नेहा, थैंक यू वेरी मच। मेरे लिए भी एक अच्छा मौका है कि मैंने जो 25 साल का मेरा सेल्स का कैरियर है उसमें मैं कुछ अपनी बातें शेयर करूं जिससे नए जो सेल्स में लोग आना चाहते हैं उनको बेनिफिट हो। तो राजीव जी शुरू करते हैं कुछ सवालों से। मेरा पहला सवाल आपके लिए है कि सेल्स जॉब जो प्राइवेट सेक्टर में सबसे ज्यादा स्ट्रेसफुल जॉब माना जाता है और आप 25 सालों से इस प्रोफेशन में हैं, आपको क्या लगता है कि सचमुच सेल्स इतनी स्ट्रेसफुल है? और अगर है तो आप इसमें कैसे टिके रहे? आपकी सक्सेस का क्या राज है? आपका सवाल बिल्कुल ठीक है। जी हाँ, सेल्स में स्ट्रेस होता है, इसमें कोई शक नहीं है। बट हम इसको किस तरह से लेते हैं, हमारी अप्रोच क्या है? सबसे पहले आपको अपने प्रोफेशन से लव करना है। यू नीड टू लव योर प्रोफेशन। दिस इज द फर्स्ट रूल ऑफ एनी जॉब और बिजनेस। सेल्स का अर्थ है कंफर्ट जोन से अनकंफर्टेबल जोन में आना। इसके बहुत सारे फायदे हैं। अगर आप जीवन में कुछ अलग करना चाहते हैं या अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं तो इस जॉब से अच्छा कोई जॉब नहीं है। सेल्स में आप अपने आप को हर दिन निखार सकते हैं। एक बार आपको स्ट्रेस हैंडल करना की कला आ गई तो ये आर्ट ना केवल आपको प्रोफेशन में बल्कि आपकी पर्सनल लाइफ में और आपकी सोसाइटी में, समाज में भी आपको अलग पहचान मिलेगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जब मैंने अपना सेल्स कैरियर सीको में शुरू किया तो मैंने ये देखा कि मेरे प्रोडक्ट में और कंपटीटर के प्रोडक्ट में क्या फर्क है, मेरा प्राइस पॉइंट कंपटीटर का प्राइस पॉइंट में कितना डिफरेंस है, हमारा मार्केटिंग स्ट्रेटजी उनके मार्केटिंग स्ट्रेटजी में क्या फर्क है। मेरा कहने का मतलब है जब आप मार्केट में जाते हैं, जब आप क्लाइंट से मिलते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि कंपटीटर की स्ट्रेंथ क्या है, उनका मार्केट शेयर क्या है, किस प्राइस पॉइंट में वो प्ले कर रहे हैं, उनके मॉडल्स क्या हैं। कहने का अर्थ है कंपटीटर की स्ट्रेंथ और वीकनेस आपको मालूम होनी चाहिए। अगर आपको ये मालूम है तो आप देखेंगे कि आप आराम से डील कर पा रहे हैं, क्लाइंट आपकी बात सुन पा रहा है। हमेशा देखिए आगे का क्या रास्ता है, बेस्ट नेक्स्ट स्टेप है जिससे हम अपने गोल को अचीव कर सकें। मैंने एमआर से लेकर जीएम तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की है, बहुत एंजॉय किया है। जब भी मैं किसी भी रिटेलर से मिलने जाता हूं मैं सबसे पहले उनसे अपॉइंटमेंट लेता हूं। बिना अपॉइंटमेंट के जाने का कोई फायदा नहीं। क्या होता है जब हम किसी के टाइम को वैल्यू करते हैं, दे ऑल्सो रिस्पेक्ट। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखिए कि जब भी आप किसी से मिलने जाएं टाइम लेकर जाएं। नंबर 2, आपको प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। नंबर 3, आपको अपने कंपटीटर के बारे में सब कुछ मालूम होना चाहिए। बिलीव मी, अगर आपको ये चीजें मालूम होंगी कभी भी आप खाली हाथ नहीं लौटेंगे। आप जरूर अपना लक्ष्य प्राप्त करेंगे, अपने टारगेट को अचीव करेंगे। सैटरडे संडे 2 ऐसे दिन होते हैं, जनरली ये देखा गया है कि उन 2 दिनों में कंपनी वाले लोग अपना फोन स्विच ऑफ रखते हैं या उसको वाइब्रेशन मोड पर डाल देते हैं। मेरे सक्सेस का सबसे बड़ा राज ये है कि मैं जब भी वो मुझे फोन करते हैं मैं उनको रिस्पॉन्ड करता हूँ। थैंक यू सो मच राजीव जी। आपने 4 इंपॉर्टेंट टिप्स हमें दिए कि सेल्स के लिए प्रोडक्ट और कॉम्पिटिटर की कंप्लीट नॉलेज होना बहुत जरूरी है और क्लाइंट की टाइम की रिस्पेक्ट हमें करनी चाहिए, उनसे अपॉइंटमेंट लिए बगैर हमें नहीं जाना चाहिए। और आपकी सक्सेस का राज आपने बताया कि छुट्टी वाले दिन जब सब आराम करते हैं तब भी आप काम करते हैं और संडे वाले दिन भी अगर क्लाइंट का
या कस्टमर का कोई कॉल आता है तो आप कभी उसे इग्नोर नहीं करते। तो राजीव जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि इतना काम है सेल्स में, फिर भी आपको क्यों लगता है कि यंगस्टर्स को सेल्स ज्वाइन करनी चाहिए? ऐसा क्या बेनिफिट है सेल्स प्रोफेशन में? इसमें सबसे पहले आपका कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होता है। आप हर दिन नए लोगों से बात करते हैं, नए क्लाइंट से बात करते हैं, नए कस्टमर से बात करते हैं, अलग अलग प्रोफेशन के लोगों से बात करते हैं। तो आप जितने अलग अलग लोगों से मिलेंगे, आपका एक्सपीरियंस धीरे धीरे बढ़ेगा और आप देखेंगे आपका कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होगा। न्यू लर्निंग, हमेशा हमें नया सीखने को मिलता है। तीसरा नंबर क्या है, सेल्स प्रोफेशन में जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज है वो स्किल एनहांसमेंट प्रोग्राम करती है। तो कंपनी अपने पैसे पर आपके स्किल को एनहांस करती है। नंबर 4, रिकॉग्नाइजेशन। इतना रिकॉग्निशन मिलता है आपको अगर आप टारगेट अचीव करते हैं, आप अच्छा काम करते हैं, तो पहले सबसे पहले आपको टीम में रिकॉग्निशन मिलता है, फिर आपको आपकी सोसाइटी में रिकॉग्निशन मिलता है। नंबर 5, रिवार्ड। जब आप 20 लोगों के बीच में आपको रिवार्ड दिया जाता है कि आपने ये टारगेट अचीव किया है, नाउ यू आर गेटिंग दिस रिवार्ड, कितना कितना कितनी खुशी महसूस होती है आपको, खुद को, आपकी फैमिली को, आपके रिलेटिव्स को। तो ये सब चीजें सेल्स में बहुत मायने रखती हैं। अगर आपने टारगेट अचीव किया, आपको एक्स्ट्रा सैलरी भी मिलेगी जिससे आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं। तो सेल्स में कोई डे, मंथ, ईयर फिक्स नहीं है प्रमोशन के। एज यू शो योर बेटर रिजल्ट, यू विल गेट प्रमोशन, यू विल गेट सैलरी हाइक, यू विल गेट व्हीकल, you will get from 2 star to 5 star होटल स्टे इन द कंपनी। तो ये सब चीजें बहुत मायने रखती हैं। खर्चे इतने बड़े होते हैं, सैलरी इतनी होती है, तो बजाय सैलरी को बढ़ाने के हम खर्चे कम कर कर उसको सैलरी के ऊपर ले आते हैं। बट इन सेल्स यू कैन स्ट्रेच योर एक्सपेंस एज मच एज पॉसिबल और आप उसको अचीव कर सकते हैं। ये सब फायदे आपको सेल्स जॉब में मिलेंगे। यस, टेंशन तो है, स्ट्रेस सब काम में है, लेकिन सेल्स में जब आपको उसका रिवार्ड मिलता है, मौका मिलता है कुछ कर गुजरने का, इसमें दो चीजें हैं। एक, आपका कंपनी में नाम होता है, दूसरा आपका समाज में नाम होता है। लोग आपको अलग नजर से देखने लगते हैं, आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी आती है। आज अगर आप इंडिया में हैं तो अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आप वर्ल्ड लेवल पे जा सकते हैं। राजीव जी, थैंक यू सो मच। आपने इतने सारे बेनिफिट्स हमें बता दिए हैं सेल्स के कि अब सभी दर्शक इतने मोटिवेटेड फील कर रहे होंगे कि वो अब कभी सेल्स से घबराएंगे नहीं, बल्कि आगे बढ़कर उसे ज्वाइन करेंगे और आई एम श्योर टारगेट्स भी अचीव करेंगे। एक और सवाल मेरे मन में अभी आ रहा है, एक अहम सवाल, कि सेल्स में टारगेट अचीव ना होने पर बॉस के गुस्से और चीखने की वजह से एक मेंटल प्रेशर रहता है माइंड में सेल्स वालों पे, और इस वजह से काफी लोग अपनी जॉब छोड़ देते हैं। फ्रेंड से कंपेयर करते हैं कि उसकी जॉब तो बहुत अच्छी है, उसका बॉस बहुत कूल है। क्या आपने कभी ऐसा फील किया? इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? नेहा जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। मेरा ये कहना है कि हम जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं, हमको ये समझना होगा, सबसे पहले जनरली ये देखा गया है कि मेरा बॉस अच्छा नहीं है इसलिए मेरे को स्ट्रेस है। वो मुझको केआरए में टारगेट इतने ज़्यादा दे देते हैं जो हो नहीं सकते, इसलिए मुझे स्ट्रेस है। और जो मेरे फ्रेंड हैं उनकी कंपनी में उनका बॉस इतना अच्छा है, जो भी केआरए वो मेरा फ्रेंड बोलता है वो उसको दे देते हैं। जेंटलमैन ऐसा नहीं है। मेरा ये निवेदन है, आप सबसे पहले बॉस को अपना मेंटर समझिए। समझिए कि वो अगर आपको कंपनी में लाए हैं तो आपकी भलाई के लिए लाए हैं। जब आप टारगेट अचीव करते हैं, बॉस की बात को पॉजिटिव लेते हैं, उनके गुस्से को पॉजिटिव लेते हैं। मेरे साथ ऐसा होता है, आज भी मेरे बॉस मेरे पे बहुत फोन के ऊपर बहुत नाराज होते हैं। ये टारगेट का क्या हुआ, कब होगा, 20 दिन खत्म हो गए, 10 दिन रह गए। आई ऑलवेज फील वेरी कंफर्टेबल। गुस्सा करना उनका हक है, वो जायज है। उनको आगे वर्ल्ड लेवल पे जवाब देना है, उनके भी टारगेट्स हैं। तो इसलिए जब मैं इस तरह से फील करता हूँ, आई ऑलवेज फील वेरी कंफर्टेबल। बाद में उनका फोन भी आता है, कैसा है मूड? मैंने कहा सर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल मुझे बुरा नहीं लगा, मैं समझ सकता हूँ। मैं हर मेल का जवाब रात को सोने से पहले देता हूँ। मैं कोई भी मेल पेंडिंग नहीं रखता। ऐसा नहीं होना चाहिए आप सुबह उठते हैं आपको मालूम ही नहीं है कि आज मैंने करना क्या है।
तो यू शुड प्लान अकॉर्डिंगली योर डे। जब आप डे को प्लान करेंगे, आप देखेंगे चीजें आपके पक्ष में आती जाती हैं और आप जीवन को एंजॉय करेंगे और सेल्स को एंजॉय करेंगे। आज मैं अपने बॉस से बात करते हुए मुझे बहुत खुशी होती है। जो आज मैं जिस भी पोजीशन पे हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। उन्होंने मुझको इतना प्रमोशन दिया कि फ्रॉम रीजनल सेल्स मैनेजर विद इन 8 to 10 years आई बिकम ए GM ऑफ दिस कंपनी। सो आई ऑलवेज रिस्पेक्ट हिम। एक चीज और है, बॉस कभी भी गुस्सा करते हैं तो कृपया उसको बहुत ज्यादा अपने ब्रेन के ऊपर स्ट्रेस मत लीजिए। उसका रीजन है, मैं क्या सोचता हूं, जब भी बॉस मुझसे गुस्सा करते हैं मैं हमेशा ये सोचता हूं उन्होंने मेरे लिए अच्छा क्या क्या किया है। जब मैं ये सोचता हूं मेरे लिए अच्छा क्या क्या किया है, मेरे को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। तो हमेशा अगर आप सामने वाले की अच्छाइयों को देखेंगे तो चीजें बदली हुई नजर आएंगी। जॉब को बदलने की बजाय आप अपने नजरिए को बदलें तो आप देखेंगे चीजें बिल्कुल अलग हो जाएंगी। फैंटास्टिक मैसेज राजीव जी, कि जॉब को बदलने की बजाय आप अपने नजरिए को बदलिए, अपने आप को बदलिए, अपने परसेप्शन, अपने माइंडसेट, अपने एटीट्यूड को बदलिए। मुझे बहुत ही अच्छा लगा आपका ये मैसेज। तो अब जल्दी से चलते हैं अपने अगले सवाल पर, कि स्ट्रेस की वजह से बीपी, डायबिटीज, वेट का बढ़ना, बाल झड़ना, सफेद होना एक आम बात हो गई है, और आपको देखकर तो आपकी उम्र का पता ही नहीं चलता। तो आपने कैसे स्ट्रेस को हराया और अपने आप को मेंटली और फिजिकली फिट रखा? स्ट्रेस होता है, बट सबसे पहले है हमको ये समझना स्ट्रेस के कारण क्या है। स्ट्रेस के गिने चुने कारण है। एक, लाइफ में अपने आप को अनप्रोफेशनल समझना, लाइफ में अपने आप को अनसक्सेसफुल समझना। अगर 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने टारगेट नहीं हुआ, डोंट गिव अप। कोई बात नहीं, 4th मंथ में होगा, 5th मंथ में होगा, आप घबराते क्यों हैं? जनरली हमारे यंगस्टर्स के साथ मैंने जो फील किया है, मेरी टीम में भी यंगस्टर्स हैं, अगर टारगेट नहीं हो रहा तो वो इतना स्ट्रेस ले लेते हैं ब्रेन के ऊपर, दे माइट गो फॉर ए ड्रिंक और खाना ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं। तो मेरा ये निवेदन है उन सब प्रोफेशनल्स के लिए, मैं भी इस चीज से गुजरा हूं, कि स्ट्रेस को कम करने के लिए सबसे पहले आप शांत बैठिए। कभी भी जीवन में कोई परेशानी होती है, जस्ट सिट डाउन विद योरसेल्फ, थिंक अबाउट यू ओनली। हमारा स्ट्रेस का कारण है हम दूसरों को देखते हैं, किसने क्या टारगेट पूरा किया है, किसको कौन सी कार मिली है। हमें अपने आप को देखना है। जो फोकस हम दूसरों को देखने में लगाते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं, वो फोकस हमें अपने ऊपर करना है। तो इससे क्या होगा, आपका स्ट्रेस कम होगा। दूसरा क्या है, आपको जीवन में कुछ नियम बनाने पड़ेंगे। जो भी आदमी आगे बढ़ता है उसके पीछे कुछ कारण होता है। मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। मैं सुबह 5 बजे सबसे पहले उठकर मेडिटेशन करता हूँ। एवरी डे आई राइट 20 to 30 लाइन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड्स, भगवान का शुक्रिया अदा करना। 6 to 7 मैं जिम में जाता हूँ फिजिकल एक्सरसाइज के लिए। हर दिन जो भी काम मैं करता हूँ उसको डायरी में नोट करता हूँ। जब मैंने 2008 में ज्वाइन किया, सो 2010 तक मैंने एक्सरसाइज करना बिल्कुल छोड़ दिया। मेरा वेट 65 से लेकर 78 तक चला गया। अगर आप मेरे पिक्चर्स देखेंगे तो माय स्टमक वाज बिग और मैं बहुत ही अनहेल्दी हो गया था, क्योंकि टाइम से खाना नहीं खाना, कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा पीना, ज़्यादा सोचना। जब मैंने एक्सरसाइज शुरू की, मेरी स्ट्रेंथ काम के प्रति और बढ़ गई, मेरे को और अच्छा लगने लगा। मैं डीलर से बहुत उत्साह के साथ मिलता हूँ अभी। जब भी आपको स्ट्रेस आता है, आप थोड़ा सा अपने आप को चेंज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। अगर आप एक्सरसाइज में इंटरेस्ट नहीं, आप योगा कर सकते हैं। आपका योगा में भी इंटरेस्ट नहीं है, यू कैन वॉक। हर चीज के मेरा ये कहना है कि आप अपनी लाइफ को थोड़ा सेटल कीजिए, तो आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं आएगा। थैंक यू सो मच राजीव जी, आपने बताया कि कैसे आपने अपनी अनहेल्दी बॉडी को हेल्दी बनाया अपने रूटीन और लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करके। और सबसे बड़ी बात आपने कही, चाहे कितना भी काम क्यों ना हो, हमें अपनी हेल्थ के लिए टाइम हमेशा निकालना चाहिए। अपने अपने साथ बैठने की हमें जरूरत है, ना कि दूसरों से कंपेयर करने की। तभी पॉजिटिविटी आएगी। और आई थिंक सारा खेल ही है अपने अंदर बदलाव लाने का। और मुझे विश्वास है कि जो दर्शक आज हमें देख रहे हैं वो इसे जरूर फॉलो करेंगे। और अब एक एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी,
एक पर्सनल सवाल, फैमिली रिलेटेड सवाल, कि जो लोग ज्यादा बिजी रहते हैं, ज्यादा काम करते हैं, हमेशा उनके घर वालों की एक शिकायत रहती है कि टाइम नहीं देते। आपने अपने घर वालों को कैसे खुश रखा और वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन किया? जी हाँ, जब हम काम करते हैं, हम किसके लिए करते हैं? फैमिली के लिए, पेरेंट्स के लिए, अपनी बच्चों के लिए, वाइफ के लिए, सभी लोग हमसे जुड़े होते हैं। हम काम उन्हीं के लिए करते हैं। उनको खुश रखना बहुत ज़रूरी है। अगर वो खुश रहेंगे, तो हम सब खुश रहेंगे। मेरा ये मानना है कि आज भी और कई सालों से मैं ये कर रहा हूँ कि जब भी मैं घर से बाहर जाता हूँ, तो जब मेरी वाइफ डोर लॉक करती है, शी विल गिव मी स्माइल बिफोर आई लीव फ्रॉम होम। तो ये प्रैक्टिस इतनी अच्छी है कि मैं कई सालों से इसको कर रहा हूँ और एंजॉय करता हूँ। आप जब भी पत्नी अगर आपको स्माइल करके भेजती है, आप देखेंगे आपका दिन बहुत आनंदमय होगा। और रही बात फैमिली की, वाइफ की, बच्चों की, हमेशा उनकी शिकायतें होती हैं, आप हमें टाइम नहीं देते, या किसी वजह से मैं ट्रैवलिंग ज़्यादा करता हूँ तो उनके साथ ज़्यादा बात नहीं हो पाती। तो मेरी कोशिश ये होती है कि उनके साथ बैठ के डिस्कस करूँ। वाइफ भी कई बार अगर नाराज़ होती है, तो मेरी कोशिश होती है कि हम कम्युनिकेट करें, आपस में वार्तालाप करें, बजाय एक-दूसरे से बात ना करके उसको चीज़ों को और थोड़ा टेंशन में रखने से ज़्यादा अच्छा है हम बात करें। मैं एक ट्रेनिंग दे रहा था, अ, तो मेरी वाइफ का फ़ोन आता है कि उनको उनका गले का नेकलेस नहीं मिल रहा। मैंने बोला ठीक है, आप ढूँढिए, जैसे भी हो फिर मुझे बताइए। फिर हाफ एन आवर बाद फ़ोन आता है, नेकलेस अभी भी नहीं मिल रहा, सभी रूम्स में चेक कर लिया एंड शी स्टार्ट क्राइंग। मैंने बोला ठीक है, कोशिश कीजिए, जो भी होगा देखा जाएगा, आप ढूँढिए। फिर थर्ड फ़ोन आता है 1 घंटे के बाद, आप मुझे डाँट क्यों नहीं रहे? मैंने बोला मेरे डाँटने से क्या होगा? शी सेड व्हाई यू आर नॉट सेइंग मी एनीथिंग। मैं आपको बार-बार बोल रही हूँ नेकलेस नहीं मिल रहा। अब मैंने बोला बताइए मैं क्या कह सकता हूँ? मैंने फ़ोन रख दिया। फिर शाम को फ़ोन आता है, नेकलेस मिल गया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैं कुछ भी ऐसी बातें उस समय कह देता, जो कि शायद मैं वापस नहीं ले पाता। मैं उनको कह देता आपको समझ नहीं है, आपको आपके पेरेंट्स ने आपको क्या सिखाया है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जाने-अनजाने में निकल जाती हैं। लेकिन जब आप ये नहीं कहते और फिर वो फीलिंग देखिए, उनको इतना अच्छा लगा कि सब कुछ मिल गया। अगर नहीं मिलना होगा, नहीं मिलेगा। लेकिन हम आवेश में, गुस्से में, स्ट्रेस में आकर इतनी सारी बातें कह जाते हैं जो हम वापस नहीं ले पाते। तो हमेशा अगर आप फैमिली से इस तरह से बात करेंगे, इस तरह से लव करेंगे, आप देखेंगे आपको वापसी भी, रिटर्न में भी वही चीज़ें मिलेंगी। बट मेरा ये मानना है ये सब चीज़ें हमको जब ऊपर जो हमने क्वेश्चंस रेज़ किए उससे आती हैं। जब आप काम हैं, जब आप कूल हैं, जब आप लॉट ऑफ पेशेंस है, तो आपको कभी भी आप फैमिली को भी उतना समय दे पाएँगे और खुश रख पाएँगे। थैंक यू राजीव जी, आपने बताया कि मैरिड प्रोफेशनल्स का अपनी वाइफ के प्रति बिहेवियर कैसा होना चाहिए, बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम कैसे स्पेंड करना चाहिए। तो जनरली क्या होता है कि लोगों के पास पैसा तो होता है उस क्वालिटी टाइम को स्पेंड करने के लिए, मगर वो मेंटली इतना टायर्ड होते हैं, इतने थक जाते हैं कि वो टाइम नहीं दे पाते। आप थके हुए हैं, लेकिन बच्चे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो आपको ये सोचना होगा, मेरी थकान इम्पोर्टेंट है या बच्चों के साथ टाइम? तो मैं हमेशा अपने ब्रेन को एकदम वापस ले जाता हूँ, नहीं, दिस इज़ ए चिल्ड्रन्स टाइम, उनका समय है। आप थके हुए, उनकी गलती नहीं है। वाइफ़ आपके लिए पूरा दिन इंतज़ार कर रही है, वो बाहर खाने के लिए जाना चाहती है। आप सारा दिन, पूरे महीना बाहर खाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, उसकी गलती नहीं है। आपको अपने आप को उनके अनुसार ढालना होगा और आपको उनके साथ डिनर पे जाना होगा और एन्जॉय करना होगा। तो राजीव जी, आपने आज हमें इतनी सरल भाषा में इतने अच्छे टिप्स दिए हैं कि हमारे दर्शकों को जितना भी स्ट्रेस होगा वो सब खत्म हो गया होगा। कोई आखिरी मैसेज जो आप हमारे व्यूअर्स, हमारे दर्शकों को देना चाहते हैं? मेरा ये कहना है, हर पल को एन्जॉय करो। समस्या आएँगी, समस्या का समाधान ही तो चाहिए हमें। जितना मैं तो आई ऑलवेज़ बिलीव कि मेरे को आप जितनी प्रॉब्लम्स देनी है दीजिए। आई विल गिव यू द सॉल्यूशन। दिस इज़ माय थ्योरी कि हमेशा हर ताले की चाबी है। लाइफ में अगर गोल नहीं होगा, बिना एड्रेस के तो लेटर भी कहीं नहीं जाता। तो अगर हम अपने जीवन में कोई गोल नहीं सेट करेंगे, कोई टारगेट नहीं सेट करेंगे, तो जीवन कैसे आगे बढ़ेगा? सो फ्रेंड्स, जब भी कभी आपको स्ट्रेस हो तो हमारी वीडियोस देखते रहिए और अपने माइंड को ट्रेन करते रहिए। मैं नेहा गुप्ता, आई एम पॉसिबल इंडिया की तरफ से लेकर आती रहूंगी आपके लिए बेहतरीन वीडियोस। सी यू।
आपकी कोई क्वेरी हो तो लिख भेजिए ईमेल या व्हाट्सएप पर। फ्री काउंसलिंग सेशंस के लिए नीचे दिए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए।